हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल जो टिश्यू टॉपिक था उसमें जो एनिमल टिश्यू की हमने बात कर ली थी। ठीक है, तो उसके बाद आज हम बात कर रहे हैं प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किसमें प्लांट टिश्यू पाया जाता है, पौधों की गति कैसे होती है, पौधे कैसे बढ़ते हैं। उत्तक जो है, उत्तक मैंने आपको बताया था, कोशिकाओं का जो ग्रुप है वो उत्तक कहलाता है। उत्तक कितने प्रकार के, उत्तक दो प्रकार का, पादप उत्तक, जंतु उत्तक। जंतु उत्तक की हमने बात कर ली थी, चार प्रकार का होता है, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक और उपकला उत्तक। उसकी हमने उत्तक की पूरी बात कर ली थी। जो जंतु उत्तक की आज हम बात करने जा रहे हैं पादप उत्तक की। पादप उत्तक क्या होता है? पादप उत्तक, ठीक है, प्लांट टिश्यू। पादप उत्तक की बात करने जा रहे हैं। पादप उत्तक मेनली कितने प्रकार का होता है? पादप उत्तक दो प्रकार का होता है। पादप उत्तक दो प्रकार का होता है। एक चीज का ध्यान रखना, बायोलॉजी में जहां भी डिवीजन आ जाए, डिवीजन का मतलब होता है नई कोशिका बनना, ये नया निर्माण होना। ठीक है, वैसे इंग्लिश में डिवीजन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, और बायोलॉजी में डिवीजन का मतलब होता है नई चीज का निर्माण होना या नई कोशिकाओं का बनना, डिवीजन। तो डिवीजन की ही बात करेंगे अभी हम। ठीक है, तो पादप उत्तक, पादप उत्तक कितने प्रकार का? पादप उत्तक दो प्रकार का होता है। जंतु उत्तक की बात कर ली थी, जंतु उत्तक चार प्रकार का होता है। पादप उत्तक दो प्रकार का, विभाज्योत्तक और एक होता है स्थायी उत्तक। कितने प्रकार का पादप उत्तक? पादप उत्तक दो प्रकार का, एक विभाज्योत्तक, एक होता है स्थायी उत्तक। विभाज्योत्तक मतलब जिसमें विभाजन की क्रिया होगी, नई कोशिका बनेगी। ठीक है, कोशिका प्लांट में भी होती है और कोशिका एनिमल में भी होती है। तो मैं लिख देता हूं, इसमें क्या है, विभाजन की क्रिया होगी। इसकी बात करते हैं, विभाजन की क्रिया नहीं होगी। विभाज्योत्तक में विभाजन की क्रिया होगी, स्थायी उत्तक में विभाजन की क्रिया नहीं होगी। मतलब नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं होगा स्थायी उत्तक में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं विभाज्योत्तक। विभाज्योत्तक कितने प्रकार का? विभाज्योत्तक तीन प्रकार का। तीन प्रकार का मेनली कौन कौन सा होता है विभाज्योत्तक, उसकी बात कर लेते हैं। पहला होता है शीर्ष विभाज्योत्तक। दूसरा होता है पार्श्व विभाज्योत्तक। तीसरा होता है अंतरावेशी विभाज्योत्तक। विभाज्योत्तक कितने प्रकार का? विभाज्योत्तक तीन प्रकार का, शीर्ष विभाज्योत्तक, पार्श्व विभाज्योत्तक और अंतरावेशी विभाज्योत्तक। शीर्ष विभाज्योत्तक क्या करता है? पेड़ पौधों की लंबाई को बढ़ाता है। ठीक है, पार्श्व विभाज्योत्तक क्या करता है? पेड़ पौधों की मोटाई को बढ़ाता है। और अंतरावेशी विभाज्योत्तक अंतर में होगा, मतलब जो बीच बीच में छोड़ छोड़ कर होगा। ये क्या करता है? इसमें बीच बीच में विभाजन होता है। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं तीनों की। ये क्या करता है? पादपों की लंबाई को बढ़ाता है।
इसमें जो विभाजन होगा वो ऊपर की ओर होगा, लंबाई ऊपर की ओर ही बढ़ेगी। इसमें जो विभाजन कैसा होगा, ऊपर की ओर। ये क्या करता है, पादपों की मोटाई को बढ़ाता है। इसमें जो विभाजन होगा साइड साइड में, विभाजन कहाँ होगा, विभाजन साइड में होगा। अंतरावयसी नाम ही बता रहा है इसका अंतर, ठीक है, छोड़ छोड़ कर विभाजन होगा। इसको लिख देता हूं, बीच बीच में विभाजन होगा, ठीक है, बीच बीच में विभाजन होगा। जैसे हम गन्ने को काट दे, ठीक है, तो गन्ने को ऊपर से काट दे तो साइड में से गन्ना अलग से वो फूटने लग जाता है या उगने लग जाता है, ठीक है, अलग से उसके जो कोशिका नई कोशिका बनने लग जाती है, ठीक है। उसी प्रकार ये है अंतरावयसी विभाजन, तो वो छोटे पेड़ पौधे या घास में पाया जाता है। एग्जाम्पल मान लूं मैं, घास। आपने देखा होगा गांव में जो भैंसों का चारा, वो उसको क्या बोलते हैं, हमारे उधर काचनी बोलते हैं, ठीक है। उसको जो जैसे ये जमीन है, जमीन से सटा के ये हुई है, यहाँ से काट देते हैं, ठीक है, तो ये वापिस उग जाती है, ठीक है। वो कौन सा है, अंतरावयसी। जैसे दूब है, दूब, तो दूब को यहाँ से काट देते हैं, ठीक है, ऊपर से, तो वो दूब क्या है, वापिस निकल आती है, ठीक है। वो कौन सा विभाजोत्तक है, वो विभाजोत्तक अंतरावयसी विभाजोत्तक। पार्श्व विभाजोत्तक पेड़ पौधों की मोटाई में वृद्धि करता है, मोटाई बढ़ाता है। शीर्ष विभाजोत्तक पेड़ पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है, ठीक है। तो हमने अभी तो विभाजोत्तक है उसकी बात कर ली है। विभाजोत्तक 3 प्रकार का होता है, ठीक है, पार्श्व विभाजोत्तक, शीर्ष विभाजोत्तक, अंतरावयसी विभाजोत्तक। पार्श्व विभाजोत्तक पेड़ पौधे की मोटाई को बढ़ाता है, शीर्ष विभाजोत्तक पेड़ पौधों की लंबाई को बढ़ाता है, अंतरावयसी विभाजोत्तक इसका जो विभाजन होता है वो रुक रुक कर या बीच बीच में होता है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं स्थायी उत्तक की। स्थायी उत्तक क्या होता है, स्थायी उत्तक 2 प्रकार का होता है, इसको मैं मिटा देता हूं। स्थायी उत्तक कितने प्रकार का, स्थायी उत्तक 2 प्रकार का, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक, ठीक है। जटिल और सरल। जो थर्ड ग्रेड का जो सेकंड टॉपिक है उत्तक, उसमें क्या है, उत्तक के बारे में जो पादप उत्तक, जंतु उत्तक, सरल उत्तक और जटिल उत्तक वैसे के वैसे लिखा हुआ है चारों, ठीक है। थर्ड ग्रेड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है टिश्यू, तो उसकी बात है। तो जटिल उत्तक और सरल उत्तक। सरल उत्तक 3 प्रकार का, मृदु उत्तक, ठीक है, स्थूल कोण और दृढ़ कोण, पेरेन्काइमा, कोरेन्काइमा, स्क्लेन्काइमा। मृदु उत्तक, दृढ़ उत्तक, स्थूल। जो सरल उत्तक है, सरल उत्तक 3 प्रकार का, मृदु उत्तक, स्थूल उत्तक या स्थूल कोण, और एक होता है दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक, इसको पीछे लिख देता हूं, स्थूल कोण और दृढ़ उत्तक। पेरेन्काइमा, कोरेन्काइमा और स्क्लेन्काइमा, इसको जो याद कर देंगे तो ट्रिक है इंग्लिश में पीसीएस, पेरेन्काइमा, सी कोरेन्काइमा, स्क्लेन्काइमा, स्क्लेन्काइमा, ठीक है। और जो जटिल उत्तक है, जटिल उत्तक मेनली 2 प्रकार का होता है, जाइलम और फ्लोएम।
जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, इसकी संरचना सरल होगी, इसकी संरचना जटिल होगी। ठीक है, बनावट संरचना जो भी है इसकी जटिल होगी, इसकी सरल होगी। तो हम पहले बात कर लेते हैं सरल उत्तक की। सरल उत्तक क्या होता है? ठीक है, जिसकी संरचना बनावट सरल हो, तो भी बात कर लेते हैं हम। सरल उत्तक, स्थायी उत्तक विभाजन की क्रिया नहीं होगी। सरल उत्तक, जटिल उत्तक। सरल उत्तक 3 प्रकार का, मृदु उत्तक, स्थूलकोण, दृढ़ उत्तक। जटिल उत्तक 2 प्रकार का, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं सरल उत्तक की। सरल उत्तक में बात करने जाते हैं मृदु उत्तक की। पैरेन्काइमा, मृदु उत्तक, उत्तक या मृदु उत्तक। ठीक है, मृदु उत्तक क्या होता है? मृदु उत्तक, मृदु मतलब सॉफ्ट, जो मुलायम होता है, जिसमें जो बंद है, बीच में जो गैप है वो पाया जाएगा। जैसे फल है सेव, एग्जाम्पल से समझोगे आप, ऐसे नहीं समझोगे। इसका जो एग्जाम्पल है वो सेव, सेव के बीच में क्या पाया जाएगा? गैप, मृदु, जो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, सेव क्या सॉफ्ट होता है। अगर हम सेव को सूक्ष्मदर्शी से देखें तो उनके बीच में खाली स्थान पाया जाएगा। ठीक है, गैप पाया जाएगा। तो सेव किसका, जो सेव है, टमाटर है, संतरा है, वो किसका उदाहरण है? सेव, संतरा और टमाटर किसका एग्जाम्पल है? मृदुत्तक का। मृदुत्तक का जो एग्जाम में एग्जाम्पल ही ज्यादा पूछता है, निम्न में से मृदुत्तक का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, 4 एग्जाम्पल दे देगा। एक स्थायी उत्तक का डाल देगा, एक अखरोट डाल देगा। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा? एक सेव दे देगा, तो कौन सा है? सेव। ठीक है, मृदु उत्तक की बात होगी। मृदु उत्तक जिसके अंतरा स्थान जो है वो ज्यादा पाया जाएगा, बीच में गैप पाया जाएगा। ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो गैप पाया जाएगा। ठीक है, सो मूंगफली है। ठीक है, अंदर से जो भारी जो कवच है उसको नहीं, अंदर से बात करें, अखरोट, अखरोट अंदर से, मूंगफली, मूंगफली अंदर से, जिसका छिलके को हटा दो। ठीक है, और मूंगफली के अंदर से बात करें तो वो क्या है? मृदु उत्तक। मूंगफली का अंदर का हिस्सा किसका उदाहरण है? मृदु उत्तक का। अखरोट का अंदर का हिस्सा किसका उदाहरण है? तरबूज, तरबूज का अंदर, तरबूज को देखो, भारी खोल नहीं, भारी खोल नहीं, भारी जो है वो तो दृढ़ उत्तक का हो जाएगा। ठीक है, जो तरबूज है उसका जो अंदर का जो सॉफ्ट भाग है लाल वाला, वो किसका है? मृदु उत्तक का। स्थूलकोण की बात करते हैं दूसरा। इसमें साफ लिखा हुआ कौन बनेगा। ठीक है, ये क्या होता है स्थूलकोण? इसमें जो ये है टहनी, ठीक है, और ये पत्ती। ठीक है, ये अपनी जो टहनी है और इसके जो जो वृंत है पत्ती, उसके बीच में क्या है? ये कोण बनता है, इसे क्या बोलते हैं? स्थूलकोण। ठीक है, स्थूलकोण बनेगा वृंत के बीच में, और जो टहनी के बीच में जो वृंत है, ये टहनी है, इसके बीच में जो कोण बनेगा वो क्या बोलते हैं? स्थूलकोण। स्थूलकोण बनाएगा, साफ साफ बोल रहा है, स्थूलकोण बनाएगा। ठीक है, नई पत्तियों में बनता है ये, नई पत्ती होगी तभी तो ये यहाँ से निकलेगी। ठीक है, तो कोण कब बनेगा? नई पत्तियों में बनेगा। ठीक है, तो जो एक है, जो ये स्थूलकोण है, ये क्या है? जो अंगूर है, ठीक है, और सेब है, उसका जो बाहरी छिलका होता है उसमें पाया जाता है। सेब का छिलका और अंगूर के छिलके में पाया जाता है, छिलके में पाया जाता है। कोण का मैंने बता दिया, जो वृंत से और टहनी से जो है वो कोण बनेगा, वो है स्थूलकोण। ठीक है, जो पाया कहाँ जाएगा? सेब के छिलके में और अंगूर के छिलके में। ठीक है, मैं बात कर ली मृदुत्तक की, स्थूलकोण की। अब बात करते हैं दृढ़ उत्तक, स्क्लेन कायमा। दृढ़ उत्तक की बात कर ली। दृढ़ उत्तक मेनली क्या है? तरबूज का बाहरी जो
बाहर का जो आवरण है उसमें पाया जाएगा, बाहर से जो कठोर होगा, ठीक है, छाल जिसकी है वो कठोर होगी। ये किस में पाया जाएगा? बीलपत्र। बीलपत्र आंतरिक तो मृदुत्तक का हो जाएगा, बाहरी जो है वो बीलपत्र, तरबूज, अखरोट, नारियल। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? दृढ़ उत्तक का बीलपत्र, तरबूज, अखरोट और नारियल। दृढ़ उत्तक के मतलब जिसका जो बाहरी, नारियल को देख लो, नारियल का बाहरी खोल जो है वो कठोर होता है। अखरोट का देख लो, बाहरी खोल जो है वो कठोर। तरबूज का देख लो, बेलपत्र का देख लो, बेलपत्र के अंदर जो सॉफ्ट भाग है वो मृदुत्तक का, बाहर का जो कठोर भाग है वो है जो दृढ़ोत्तक का। ठीक है, तो हमने जो बात कर ली अभी मृदुत्तक और स्थूलकोण और दृढ़ उत्तक जो सरल उत्तक थे उसकी बात कर लिए। अब हम बात करते हैं जटिल उत्तक की। जटिल उत्तक की संरचना क्या होगी? जटिल होगी। जटिल उत्तक की संरचना या बनावट लिख देते हैं। कौन सी होगी? कैसी होगी? जटिल। ठीक है, अब हम बात करें जाइलम और फ्लोएम, दो बताए थे। ठीक है, पहले बात करते हैं हम जाइलम की। जाइलम क्या काम करता है और फ्लोएम क्या काम करता है? जाइलम की बात करें तो जाइलम क्या करता है, जो पेड़ पौधे हैं उसमें जो भोजन है उसकी जो नीचे से ऊपर तक पत्तियों तक, मतलब जो जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है जाइलम। जो खनिज पदार्थ है, पोषक पदार्थ, जो भी भोजन है, जल है, अगर हम पेड़ पौधों में जल से सींचते हैं तो पेड़ पौधों में जो जल है वही उनका भोजन है। ठीक है, तो वो भोजन को उनकी जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है जाइलम। ठीक है, और जो फ्लोएम है वो क्या करता है, जो पत्तियों से पेड़ पौधे तक जो लाने का काम करता है वो करता है फ्लोएम। ठीक है, जो जल का परिवहन करेगा जाइलम। ठीक है, अब जो इसकी जो दिशा होगी वो एक दिशा होगी। कैसे? नीचे से ऊपर की ओर, जड़ से पत्तियों की ओर। ठीक है, तो हम ये तने, अगर जाइलम है तो तने में क्या पाया जाता है? ठीक है, जैसे ये तना है, ठीक है, कई सारे जाइलम, इनमें जो जाइलम है, कई सारे जाइलम मिलकर एक तने का निर्माण करते हैं। जो पेड़ का जो तना होता है, मोटी टहनी मोटी वाली, वो क्या है, उसमें कई सारे जाइलम होते हैं। कई सारे जाइलम मिलकर, जाइलम का कार्य क्या है, वो भोजन को, पेड़ों के जो भोजन है उसको नीचे से ऊपर ले जाने का काम करता है, मतलब जड़ से जो पत्तियों तक ले जाने का काम करता है जाइलम। ठीक है, ये है तना। ठीक है, तने में क्या होता है, कई सारे जाइलम पाए जाते हैं। अगर हम एज निकालने की बात करें तो पेड़ पौधों की एज कैसे निकालते हैं? पेड़ पौधों की एज रिंग वलय से निकालते हैं। ठीक है, वलय कैसे? जैसे ये उनकी जो जड़ मान लो, ठीक है, पेड़ पौधे की, और ये उसकी जो मोटी टहनी है, ठीक है, वो मान लो। तो पेड़ पौधों में क्या होता है, हर 10 वर्ष में एक रिंग बनती है, वलय बनती है ऐसे गोल। अगर एक रिंग बन गई तो पेड़ पौधा 10 ईयर का, 2 रिंग बन गई तो पेड़ पौधा 20 ईयर का, 10 से 20 ईयर का, 20 ईयर में कंप्लीट बन जाती है। 3 बन गई तो 30 ईयर का। तो पेड़ पौधे की आयु किससे ज्ञात करते हैं? रिंग से। एज की बात करते हैं पहली, पेड़ पौधों की रिंग वलय से। एक रिंग 10 ईयर को दर्शाता है। जानवरों की आयु वो भी रिंग से। कैसे? जानवरों के जो सींग होते हैं, सींगों में रिंग बनती है, जैसे पेड़ पौधे में रिंग बनती है। तो एक रिंग जानवरों में 2 ईयर को बताता है। ठीक है, 2 साल में एक रिंग बन जाती है। ठीक है,
और जो पेड़ पौधे में जो रिंग है वो 10 साल में एक रिंग बनती है। अगर 2 रिंग बन गए तो पेड़ पौधे कितने साल का, 20 लगभग में मापी जाती है जानवरों की आयु और पेड़ पौधों की आयु जो है। जो जानवरों की आयु, जैसे आप मानोगे कि जो गधा है, घोड़ा है, उनके सींग नहीं होता तो उनकी आयु कैसे निकालते हैं, उनकी आयु दांत गिन कर निकालते हैं। तो पेड़ पौधों की आयु कैसे निकालते हैं, रिंग वलय से। ठीक है, कौन सा जो काम में आता है, जाइलम। ठीक है, एज की बात करें तो कैसे, रिंग से निकालते हैं। ठीक है, अब हम बात करें जानवरों की आयु, सींग से निकाली, दांत से निकाली। चट्टानों की आयु, कौन सी विधि से, यूरेनियम विधि से। एक होता है मरे हुए जो जीव है उनकी आयु कैसे निकालते हैं, वो कार्बन 14 विधि से। मरे जीवों की आयु कार्बन 14 विधि द्वारा। पेड़ पौधों की आयु रिंग वलय द्वारा। हर 10 ईयर में एक रिंग बनती है, जानवर 2 ईयर में एक रिंग बनती है। ठीक है, कहाँ बनती है, जानवरों के सींग में। जब जानवरों का रिंग बनना स्टार्ट हो जाती है तो जानवरों का क्या है, जो सींग है उसमें जो है वो खुजली चलने लग जाती है। ठीक है, जानवरों की आयु रिंग द्वारा, पेड़ पौधों की आयु रिंग द्वारा, 10 ईयर में एक रिंग बनती है। चट्टानों की यूरेनियम विधि द्वारा, मरे जीवों की कार्बन 14 विधि द्वारा। और हम बात जाइलम की बात, तो कि जाइलम क्या करता है, जो जड़ है उससे पत्तियों तक ले जाने का काम करता है जाइलम। ठीक है, एक दिशीय होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया गया है, भोजन कौन बनाते हैं, जो पेड़ पौधे, पत्तियों पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया गया उसको जो पूरे पेड़ पौधे, पूरे पौधे में पहुंचाने का काम करती है। पत्तियों द्वारा बनाए भोजन को पूरे पौधे में पहुंचाने का काम। और इसका काम, जो पानी है उसको जड़ से पत्तियों तक, और ये पत्तियों से पूरे पौधे में। तो हमने बात की आज प्लांट टिश्यू की। ठीक है, पादपोत्तक की। पादपोत्तक कितने प्रकार का, पादपोत्तक 2 प्रकार का होता है, विभाज्योत्तक। ठीक है, स्थायोत्तक, विभाज्योत्तक 3 प्रकार का, शीर्ष विभाज्योत्तक, पार्श्व विभाज्योत्तक, अंतरावशी विभाज्योत्तक। शीर्ष विभाज्योत्तक क्या होता है, पेड़ पौधों की लंबाई को बढ़ाता है। पार्श्व विभाज्योत्तक पेड़ पौधे की मोटाई को बढ़ाता है। अंतरावशी विभाज्योत्तक छोड़ छोड़ कर पेड़ पौधे की जो लंबाई है उसको बढ़ाता है। जो अपन काट देंगे तो वो क्या बढ़ जाएगा, अपने आप उग जाएगा। ठीक है, जो स्थायी उत्तक, स्थायी उत्तक 2 प्रकार का, जटिल उत्तक और सरल उत्तक। जटिल उत्तक कितने प्रकार का, जटिल उत्तक 2 प्रकार का, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, जड़ से पानी को जो सोखता है और पत्तियों तक ले जाता है। और फ्लोएम क्या करता है, पत्ती जो भोजन बनाती है, ठीक है, उसको पूरे पेड़ पौधे में ट्रांसफर का काम करता है। जाइलम एक दिशीय होता है, तो नीचे से ऊपर की ओर ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सरल उत्तक की। सरल उत्तक क्या होता है, इसकी जो संरचना होती है वो सरल होती है। ठीक है, सरल उत्तक 3 प्रकार का, मूर्ध उत्तक, स्थूलकोण और दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक की बात कर ली थी हमने। दृढ़ उत्तक क्या होता है, जो बाहरी खोल होता है वो कठोर होता है। जो बेलपत्र है उसका बाहरी खोल कठोर है। तरबूज का बाहरी खोल, अखरोट का बाहरी खोल। ठीक है, स्थूलकोण की बात करते हैं। स्थूलकोण जो है वो, जो पेड़ है उसकी जो टहनी है उसका जो वृंत है, वृंत से जो कोण बनाएगा वो कौन सा कोण है, स्थूलकोण होगा। ठीक है, अंगूर का जो भारी जो छिलका है वो सेव का भारी छिलका, उसमें स्थूलकोण पाया जाएगा। ठीक है, स्थूलकोण उत्तक। मृदु उत्तक की बात करते हैं। मृदु उत्तक क्या होता है, सेव का जो आंतरिक जो हिस्सा है, टमाटर का आंतरिक जो भाग है जिसमें क्या होता है, अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो गैप पाया जाता है। ठीक है, तो हमने बात कर ली थी प्लांट की। जो प्लांट है वो टिश्यू की, प्लांट टिश्यू 2 प्रकार का होता है, बता दिया था आपको।
तो दोनों ही सरल उत्तक जटिल उत्तक की जियोमेट्री जो टॉपिक है वो 3rd ग्रेड का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कक्षा 9 की बुक में है ये। एनसीईआरटी की बात करें तो कक्षा 9 की बुक में है ये। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।